मित्रों, मेरा ये चित्र 1996 का है, जब मैंने महेंद्रगढ़ से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बात तो लगभग 29 साल पुरानी है, लेकिन आज इस बारे लिखने का औचित्य ये है कि महेंद्रगढ़ से एक नेता के समर्थक, जो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष के चयन पर खिन्न होकर अनुचित पोस्ट डालकर अनुशासनहीनता कर रहे थे, वो लोग मेरे इस चुनाव को लेकर गलत बयानी करने पर उतर आए। इसलिए इस 1996 के विधानसभा चुनाव के बारे में मुझे अपने बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। मित्रों, 1996 के विधानसभा चुनाव के समय चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय पर रामविलास शर्मा, बीजेपी, पिछली 3 योजना से यानी 15 साल से विधायक चले आ रहे थे और भजनलाल जी के बहुत करीबी माने जाते थे। इतने करीबी कि ये सर्वविदित था कि विपक्षी पार्टी में होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में भजनलाल जी के इशारे पर वोट डालते थे। 1996 में जब बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा था और खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली थी। मुझे पहले चौधरी भजनलाल के द्वारा कांग्रेस टिकट का आश्वासन था। मैंने 3-4 महीने गांव-गांव घूमकर जनता से संपर्क स्थापित किया। मेरे लिए इलाका नया नहीं था, क्योंकि मैंने यहीं से गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। जब मेरे पिता श्री डी यादव जी महेंद्रगढ़ में जुडिशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त थे और यहाँ की जनता उनकी ईमानदारी, कर्मठता और न्यायकारी क्षमता के लिए उन्हें बहुत आदर और सम्मान देती थी। मेरी मेहनत रंग लाई और युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों में लोकप्रियता चरम पर चली गई थी। मेरी इस लोकप्रियता में कई तथ्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसे आज़ादी के बाद इस पिछड़े क्षेत्र से पहली बार कोई महिला, वो भी जो न्यायाधीश रह चुकी थी, वो चुनाव में उतरी थी। आते चुनाव में जोश आ गया था। 2. इस बार विधायक पर रामविलास शर्मा जी को घबराहट हो गई थी, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि राव दान सिन्हा भी पहली बार चुनाव में कूद पड़े थे और राव राम सिन्हा भी पहली बार ही राजनीति में प्रवेश किए थे। 3. बीजेपी का गठबंधन चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी से था, पर रामविलास शर्मा को अपनी सीट निकालना मुश्किल लग रहा था। इसलिए उसने चौधरी भजनलाल जी को कहा कि आपकी पार्टी तो सत्ता में आ नहीं रही, तो किसी कमजोर उम्मीदवार को टिकट दे दिया जाए। भजनलाल जी पर रामविलास शर्मा के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के एहसान थे, इसलिए हम 2 उम्मीदवार जो जीत सकते थे उनकी टिकट काट दी गई, यानी मेरी और दान सिंह की टिकट कट गई और राव राम सिंह, जो कमजोर उम्मीदवार समझे जा रहे थे, उन्हें टिकट दे दिया गया ताकि पर रामविलास शर्मा जीत सके। 4. लेकिन फिर भी पर रामविलास शर्मा मेरी और दान सिन्हा की मेहनत और लोकप्रियता से इतना घबराया हुआ था कि उसने पैसे देकर हमारी वोट काटने के लिए कई नकली उम्मीदवार खड़े कर दिए और कुल 52 उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप इतिहास में पहली बार बैलेट पेपर एक समाचार पत्र जितना बड़ा था। 5. अब जब टिकट कटी गई थी तो मैं भजनलाल जी से मिलने और नाराजगी जताने हरियाणा भवन गई, तो उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी ही कुछ ऐसी है, लेकिन उन्होंने मुझे अटेली से टिकट देने की पेशकश की, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना पहले ही अटेली के विधायक स्व बंसी सिन्हा जी का देहांत हो चुका था। लेकिन मैंने अटेली की टिकट लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी तैयारी तो महेंद्रगढ़ से है, मेरे कार्यकर्ता भी महेंद्रगढ़ में ही है। मेरा ये इनकार करना सही था या गलत ये तो कह नहीं सकती, लेकिन शायद मैं राजनीति के अंदर की चालें देखकर विमुख हो चुकी थी। 6. लेकिन कार्यकर्ता जोश में थे और कहा कि चुनाव अवश्य लड़ो, तो लड़ लिया। अब पहला चुनाव था, बूथ स्तर पर जो मेहनत करनी थी वो नहीं हो पाई। गलत लोगों को बस्ता पकड़ा दिया गया। 7. सबसे हटकर ये बात रही कि कार्यकर्ताओं के अनुरोध के बावजूद भी मैंने कहीं पर भी किसी दीवार या सड़कों पर अपने पोस्टर बैनर नहीं लगाए। मेरा कहना था कि मेरा नाम और मेरी छाप जनता के दिलों में होनी चाहिए, दीवारों पर नहीं। हाँ, जब बहनों ने अनुरोध किया तो कैलेंडर छपवा दिए थे। ये चित्र उसी कैलेंडर का है। 8. लेकिन इस चुनाव में चाहे मेरे खिलाफ 51 मर्द लड़ रहे थे, तो भी मैं अपने उसूलों और सिद्धांतों पर टिकी रही। ना किसी को शराब बांटी, ना पैसे बांटे।
मेरा नारा था मुफ्त में वोट मुफ्त में काम, यानी मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगी। मेरी वोटर अधिकतर महिलाएं थीं, जिन्हें उनके मर्दों ने विपक्षियों से पैसा और शराब लेकर वोटिंग वाले दिन घर में बंद कर दिया था। बड़े बुजुर्गों की वोट पर अंगूठे लगाकर रद्द इनवैलिड करवा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एजेंट बूथ पर नहीं थे या बिक चुके थे। खैर, इस सब के बावजूद पर रामविलास शर्मा लगभग 17,000 वोट पाकर जीत गए। राव दान सिन्हा को 15,000 वोट मिले। भाई राम सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार को 12,000 वोट मिले। ठाकुर रोहताश को 10,000, मुझे 7,000 वोट मिले। भाना राम सैनी जी को लगभग 5,000 वोट मिले। अन्य फेक उम्मीदवारों को थोड़े बहुत मिले, जो यहाँ मायने नहीं रखता। लेकिन इस चुनाव को मैं अपनी जीत मानती हूँ, क्योंकि मैंने पैसे और शराब देकर वोट खरीदने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये मेरे संस्कारों और सिद्धांतों की जीत है, जिसके कारण आज भी ईमानदार और विवेकवान जनता मुझे सम्मान देती है। जनता का विश्वास, प्रेम और छवि महत्वपूर्ण होती है, जिसे मैंने खोने नहीं दिया।